1200 दिन में बना टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912। यही वह दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक महासागर बेहद शांत था और दूर तक समुद्री तूफान आने की कोई संभावना नहीं थी। 500 यात्री पहले ही जहाज पर सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक की पहली यात्रा देखने का इंतजार कर रहे थे। न तो यात्रियों को, न विदाई देने वाले लाखों लोगों को और न ही टाइटैनिक के चालक दल को पता था कि कुछ ही देर में रवाना होने वाले जहाज ने 6 ऐसी गलतियां की हैं जो इस जहाज को सबसे भयानक दुर्घटना का शिकार बनाने जा रही हैं। दर्शकों, आज आप अपने समय के सबसे महंगे, सबसे आलीशान और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 गलतियां जानेंगे जो अगर नहीं बनती तो शायद आज टाइटैनिक दुनिया में अपने क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि क्रैश होने की वजह से मशहूर होता। इसकी सफलता का आखिर वो कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल पुराने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को नजर नहीं आईं? कैप्टन के 40 साल पुराने अनुभव को तो छोड़िए, ये गलतियां टाइटैनिक चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी नजर नहीं आईं, जिसके पास 107 जहाज चलाने का अनुभव था। इसके अलावा इन गलतियों को टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी आयरलैंड और वुल्फ ने भी नहीं देखा, जो टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा जहाज बना चुकी थी। टाइटैनिक का निर्माण 1907 में शुरू हुआ और लगभग 3 साल और 2,000 श्रमिकों के बाद जहाज बनकर तैयार हुआ। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसके परीक्षण का चरण अभी भी बाकी था। टाइटैनिक निर्माताओं का आत्मविश्वास तब बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन सफलतापूर्वक पास कर लिया। जैसे ही परीक्षण पास हुआ, दुनिया भर के विभिन्न अखबारों में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक। जहाज की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से शुरू होनी थी, जो 10 अप्रैल 1912 को निर्धारित थी और इसका गंतव्य न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका था। टाइटैनिक के इकोनॉमी हिस्से में यात्रा करने का खर्च $30 था, जबकि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का खर्च $150 था, जिसकी कीमत आज $3,40,000 रुपए है। इस मार्केटिंग का नतीजा ये हुआ कि एक एक करके सभी टिकटें बुक हो गईं और आखिरकार वह दिन आ गया जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला था। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की और टाइटैनिक की गलतियां सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को मालिक से डेडलाइन मिली थी कि उन्हें हर हाल में 17 अप्रैल यानी सिर्फ 7 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी कारण से कैप्टन ने शुरू से ही जहाज की गति बहुत तेज रखी थी और यही टाइटैनिक की पहली गलती थी। मालिक के निर्देश और दबाव के कारण कैप्टन स्मिथ को जल्द से जल्द न्यूयॉर्क पहुंचना पड़ा, क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी और अगर वह समय पर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचते तो टाइटैनिक की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचता। दुनिया में कोई भी कार हो, मशीन हो या जहाज, उनके संचालन की कई प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें गति सीमा भी इन प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है और टाइटैनिक की यात्रा की शुरुआत में उस हिस्से का उल्लंघन किया गया था। थोड़ी देर में जहाज साउथहैम्पटन के बंदरगाह से इतना पीछे छूट गया कि अब दूर तक नीले समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब टाइटैनिक जहाज को चले हुए 3 दिन बीत चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़े समय रुकने के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। वह 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र में हर तरफ सन्नाटा और कोहरा था, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। उसी रात एक अन्य जहाज जो टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, ने वायरलेस पर टाइटैनिक को तैरती चट्टानों यानी हिमखंडों के बारे में चेतावनी दी। जानकारों का मानना है कि यह चेतावनी कम से कम 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटरों की लापरवाही के कारण ये बेहद अहम चेतावनियां छूट गईं। उनके लिए ये सामान्य बात थी, लेकिन टाइटैनिक के चालक दल की यह दूसरी गलती थी, क्योंकि टाइटैनिक अपनी तरह का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई वीआईपी लोग थे। इसीलिए टाइटैनिक का अधिकांश दल प्रथम श्रेणी के यात्रियों की सेवा में व्यस्त था। अगर इन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता तो पूरा दृश्य ही अलग होता। जहाज की रफ्तार बहुत तेज थी और उनसे एक बहुत जरूरी चेतावनी भी छूट गई थी। टाइटैनिक अब तेजी से निडर होकर हिमखंड की सीमा में बढ़ता जा रहा था, लेकिन टाइटैनिक को फिर भी दुर्घटना से बचाया जा सका, क्योंकि जहाज के गार्ड सतर्क थे, जो दूर से हिमखंड देखने पर ही कप्तान को उसके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार थे। लेकिन उनके पास दूर से देखने लायक कोई चीज नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। हाँ, गार्ड सतर्क थे, लेकिन दूरबीन नहीं होने के कारण वे दूर से हिमखंड को नहीं देख सके, और ये टाइटैनिक की तीसरी गलती थी। कैप्टन स्मिथ को हिमखंड की खबर तब मिली जब जहाज के गार्डों ने उन्हें बताया कि जहाज के ठीक सामने हिमखंड एक फुटबॉल मैदान के आकार का है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हिमखंड बहुत करीब आ गया था।
क्योंकि अटलांटिक महासागर में जहाजों को अक्सर ऐसे हिमखंडों का सामना करना पड़ता है जिन्हें बड़े जहाज आसानी से संभाल लेते हैं। शायद कप्तान स्मिथ ने भी यही सोचा था। हिमखंड की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन को बंद करने का आदेश दिया और टाइटैनिक का रास्ता बदलने का भी आदेश दिया। कैप्टन स्मिथ ने हिमखंड से भागने की कोशिश की, लेकिन दूरी इतनी कम थी कि कुछ भी करना व्यर्थ साबित हुआ। हिमखंड अब टाइटैनिक के केंद्र से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के जीवित रहने की अभी भी बहुत उम्मीद थी। एकमात्र आशा यह थी कि हिमखंड जहाज के ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा या जहाज से टकराकर वह स्वयं टूट जाएगा। और शायद ऐसा होता भी अगर टाइटैनिक की चौथी गलती काम न करती। विशेषज्ञों का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर लगे रिवेट स्टील के नहीं बल्कि कच्चे लोहे के बने थे। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े टुकड़ों को एक साथ रखना होता है, लेकिन क्योंकि कच्चा लोहा स्टील की तुलना में नरम होता है, जिस स्थान पर हिमखंड टाइटैनिक के शरीर से टकराया था वहां की रिवेट्स दबाव के कारण खुल गईं और फिर वही हुआ जिसका कैप्टन स्मिथ को डर था। टाइटैनिक एक फुटबॉल मैदान के आकार के हिमखंड से टकरा गया था और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। इस खतरनाक घटना ने सभी चालक दल और यात्रियों के साथ साथ जहाज के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी सतर्क कर दिया था। हालांकि टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, फिर भी टाइटैनिक के जीवित रहने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर इसकी 3 मंजिलों में पानी भी भर जाए तो भी ये नहीं डूबेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि पानी 3 मंजिल पार कर चौथी मंजिल तक पहुंच गया था। अब जब मामला हाथ से निकल चुका था तो टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा था। अब समय था जहाज की चिंता किए बिना उसमें सवार यात्रियों की जान बचाने का। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर आपातकालीन चेतावनी जारी की। जब तक कोई मदद के लिए आता, यात्रियों को लाइफ बोट में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। जहाज में कुल 32 लाइफ बोट थी, लेकिन कमी के कारण केवल 20 नावें ही रखी गईं। वहां 1500 यात्री और केवल 20 नावें थी। हर जगह उन्माद था और हर कोई उन कुछ छोटी नावों पर चढ़ना चाहता था। 12:45 बजे पहली आपातकालीन नाव समुद्र में उतारी गई, लेकिन यहाँ एक और गलती हो गई। आपाधापी में नावें पूरी तरह भरे बिना ही समुद्र में उतार दी गईं, जिनमें अधिकांश प्रथम श्रेणी के यात्रियों को प्राथमिकता दी गई, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उन्हें पहले बैठाया गया। यदि नावों में अधिक यात्री बैठाए जाते तो मानवता की हानि कम होती। अब जहाज तेजी से समुद्र में डूबने लगा था। 2:18 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सभी लाइटें बुझ गईं और अगले ही पल जहाज टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। इस प्रकार टाइटैनिक को पूरी तरह से समुद्र में डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा और इस तरह अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी में डूबकर 1500 लोगों की मौत हो गई। समय पानी का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यानी अगर यात्री इस ठंडे पानी में कूद भी गए तो उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि इतने कम तापमान पर कोई भी इंसान 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या 1500 से ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों को जहाज का क्रू जानता था उनमें से कई लोग बिना टिकट जहाज पर चढ़ गए। जीवित बचे लोगों में सबसे बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की थी। दूसरी ओर कैप्टन स्मिथ ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर समय लोगों की जान बचाई और वह डूबते जहाज से कूदने वाले आखिरी व्यक्ति थे। आपकी प्रेमपूर्ण टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बेहतरीन वीडियो में मिलते हैं।